प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है आपका। आज की हमारी कहानी है समझदारी। सिम्मी की शादी पक्की हो गई। यह खबर सुनते ही भावना के हृदय में खुशी सी छा गई। पिछले 6-7 साल से भैया भाभी इसी प्रयास में लगे थे। भैया के पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो शादी में पूरा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन सिम्मी के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। अब तो 32 वर्ष हो गई होगी सिम्मी की उम्र। भगवान करे सब अच्छे अच्छे से निपट जाए, उसने मन ही मन प्रार्थना की। अब जबकि शादी तय हो गई है तो भावना की परिस्थिति ऐसी है कि खुशी के साथ साथ उसके दिल में शंका और डर भी समा रहा है। वह सिम्मी की इकलौती बुआ है, अपने जीवन के यथार्थ से अच्छी तरह वाकिफ है। पति सोमेश की नौकरी ऐसी नहीं कि वह अधिक खर्च कर पाए, और खाली हाथ शादी में गई तो क्या खुशी खुशी शादी में शामिल हो पाएगी? क्या उसे अंदर ही अंदर अपमान की व्यथा नहीं झेलनी पड़ेगी? और यदि सोमेश से एक अच्छे तोहफे की मांग की तो क्या वह कर पाएगा इतना इंतज़ाम? भैया सब जानते हैं, उन्हें निसंदेह भावना से कोई आकांक्षा नहीं होगी, लेकिन भाभी को अपनी बेटी के लिए उससे कम से कम एक सोने की अंगूठी की आस तो होगी ही। भैया भाभी ने ही तो पालन पोषण किया है उसका। पिता की असमय मौत ने उसकी माँ को मानसिक रोगी बना दिया, तब भैया ने ही उसे स्नेहिल संरक्षण दिया। भैया के गले में बाहें डालकर, लाड़ दिखाकर उसने कई खिलौने, कपड़े व तोहफे पाए हैं। भैया के साथ बिताया गया हर पल भावना के लिए अविस्मरणीय है। भाभी के आने के बाद भी कुछ नहीं बदला। भैया के साथ भाभी ने भी वैसा ही प्यार और अपनत्व दिया है। वह कैसे भूल सकती है यह सब? आज जब उनके स्नेह का ऋण चुकाने का समय आया है, तब वह लाचार है। क्या करे? जाने कितनी बार भावना ने भाभी को बगैर सब्जी के दाल रोटी गटकते देखा है, लेकिन उसकी थाली में सब्जी की कमी कभी नहीं हुई। सोमेश को भैया भाभी की हर बात बताई है उसने। सोमेश को भी शादी में एक अच्छी खासी रकम खर्च करने से ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन रुपए बचते ही कहाँ हैं जो खर्च किए जाएं। सोमेश की मजबूरी को जानती है भावना, इसीलिए चुप रहती है। सोमेश भी कदाचित अपनी विवशता के कारण ही चुप था। अपने भीतर चल रहे द्वंद्व से लड़ रहा था। जब भावना नौकरी करती थी तब सब ठीक चलता था, लेकिन माँ की ढलती उम्र देखकर सोमेश ने उसे नौकरी पर जाने से मना कर दिया। देखो भावना, माँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं। बाबूजी के देहांत के बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे और निशा को पाला है। तुम नौकरी करने जाओगी तो फिर से माँ को रसोई में जुट जाना पड़ेगा। पूरे दिन के लिए आया रख लेंगे, भावना ने सुझाव दिया, पर वह नहीं माना। बोला, आया का खर्च भी कम नहीं होता। तुम्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि तुम नौकरी करके कुछ बचा सको। फिर क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का? तुम घर पर ही रहो, माँ का ख्याल रखो। मुझे नौकरी करने दो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। स्नेह से भावना के गालों को सहलाते हुए निर्णयात्मक लहजे में सोमेश ने फैसला सुनाया तो भावना को मानना ही पड़ा। माँ के प्रति सोमेश का स्नेह भाव देखकर पहले पहले भावना गौरवान्वित हो उठती थी कि वह एक मात्र भक्त पुरुष की पत्नी है। सोमेश का सदैव माँ के प्रति चिंतित रहना भावना को बेहद भला लगा करता था। हर माह वेतन मिलने के बाद सोमेश कुछ रुपए माँ के हाथ में रख बाकी रुपए उसके हाथ में थमा देता, जिससे वह बमुश्किल महीने भर का खर्च चलाती। भावना कभी अपनी सास से ईर्ष्या नहीं कर पाई, लेकिन जल्दी ही सोमेश का मातृ प्रेम गरिमा को खटकने लगा। सोमेश को अपनी माँ पर अपार विश्वास था, इसीलिए उसने कभी भी माँ से अपने दिए पैसे का हिसाब नहीं पूछा। लेकिन भावना को लगता कि माँ का अपना कोई खर्चा नहीं,
तो वह सोमेश के दिए रुपयों का भला क्या करती हैं? उनका सारा सामान, दवा, फल, कपड़ा तो घर खर्च के रुपयों से ही आता है। निशा के घर लेन देन भी सोमेश ही करता है। फिर भला माँ को क्या ज़रूरत? वह कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि अगर सोमेश पूरा वेतन उसे देता तो वह अवश्य कुछ बचत कर लेती, जो अब सिमी की शादी में काम आता। वह बहुत विचलित थी कि भतीजी की शादी में अधिक कुछ नहीं कर पाएगी। केवल एक जोड़ा साड़ी लेकर गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। फिर सोमेश के सम्मान पर भी तो असर पड़ेगा। अपनी खराब आर्थिक स्थिति पर उसे खीज लगने लगी। काश सोमेश ने नौकरी न छुड़ाई होती तो वह सब तैयारी कर लेती। खैर, शाम को सोमेश से बात करूंगी। अभी महीने भर का समय है, हो सकता है कुछ इंतजाम हो जाए। ऐसा सोचकर वह घर के बचे हुए काम निपटाने लगी। शाम को निशा दोनों बच्चों को लेकर आ गई। 2 दिन की छुट्टी थी, वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। निशा के जाने से एक रात पहले वह खाने के लिए माँ जी और निशा को बुलाने गई। अचानक दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर से आती माँ जी की आवाज़ ने उसे स्थिर कर दिया। पर्दे से झांक कर देखा। माँ जी निशा के हाथ में रुपए देकर बोल रही थी, लो बिटिया, पूरे 3,000 हैं। अब 20-22 हज़ार तो हो गए होंगे। इस बार दिवाली में चेन जरूर ले लेना। बड़ी साध थी कि तुम्हारे लिए 1 तोले की चेन खरीदूं। वैसे भी ब्याह में तुम्हें ठीक से दे नहीं पाई थी। ये तो भला हो सोमेश का, जो हर महीने मुझे कुछ रुपए दे देता है। अभी 10,000 हैं मेरे पास, कम पड़े तो और ले लेना। संकोच मत करना। माँ, ये रहने दो, अभी भाभी के घर शादी है, उनको भी ज़रूरत होगी, उन्हें दे देना। निशा ने रुपए वापस करते हुए कहा, ना ना बिटिया, उनके पास तो बहुत है, वो कर लेंगे इंतज़ाम, तू रख इसे। भावना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब यह पता चल गया था कि माँ जी रुपयों का क्या करती हैं। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि यदि निशा को रुपयों की ज़रूरत है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, पर सोमेश को इसकी जानकारी देनी भी तो आवश्यक है। सोमेश को अंधेरे में रखकर रुपए देना देख भावना तनावग्रस्त हो गई। वह चुपचाप वापस कमरे में चली गई। उसका उतरा चेहरा देखकर सोमेश भी कमरे में आ गया। उसे रोता देख उसने घबरा कर कारण पूछा। सिसकियाँ लेते हुए उसने सब बता दिया, जो देखा सुना था। एक पल को सोमेश अचंभित रह गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ये गलत तो है, लेकिन यदि माँ हमें नहीं बताना चाहती तो हो सकता है उन्हें हम पर विश्वास ना हो। मैं रुपए उनको देता हूँ ताकि वो अपने लिए खर्च कर सकें। उन्हें ऐसा ना लगे कि बेटा बहू कुछ देते नहीं। अब मैं उनसे हिसाब तो नहीं पूछ सकता भावना। मैं समझ सकती हूँ सोमेश, लेकिन हमारी माली हालत माँ जी और निशा से छिपी नहीं है। फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? भावना दुखी स्वर में बोली। सोमेश कुछ न कह सका। उसने भावना को सांत्वना देकर कहा कि तुम भाई के घर शादी में जाने को लेकर परेशान ना हो। 3-4 दिन में रुपयों का प्रबंध हो जाएगा और हम दोनों शादी में जरूर जाएंगे। आखिर भैया ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम वहाँ सबके लिए अच्छे से खरीदारी कर लेना, विशेष रूप से सिमी के लिए। कपड़ों के साथ साथ कान के टॉप्स भी ले लेना। सुनकर भावना के चेहरे पर चमक सी आ गई, पर अगले ही क्षण चिंता की गहरी लकीरें भी उभर आईं कि इतनी रकम चुकाएंगे कैसे। सोमेश ने कहा कि ओवर टाइम करके वह जल्दी ही रकम चुका देगा। बाहर खड़ी निशा सारी बातें सुन रही थी। उसे आत्मग्लानि हुई कि माँ उसे रुपए दे रही हैं और भाई को बाहर से कर्ज लेना पड़ रहा है। अगली सुबह निशा वापस लौट गई। दोपहर में भावना खाना खाकर लेटी तो मन विचलित था। बार बार यही विचार उमड़ रहा था कि माँ जी के पास रुपए थे
पर उन्होंने बेटा बहू को देने के बजाय बेटी को दे दिए जेवर लेने के लिए। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। शाम को सोमेश ऑफिस से आया तो बहुत खुश था। भावना के हाथ में रुपए देते हुए बोला, लो, पूरे 40,000 हैं। 1-2 दिन में चलकर खरीदारी कर लेना। टिकट मैंने करा ली है। 3 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे हम, ताकि शादी के सारे रीति रिवाज अच्छे से एंजॉय कर सके। भावना खुश हो गई। उसने आश्चर्य से पूछा, परंतु आप तो कह रहे थे 3-4 दिन लगेगा। सब बताता हूँ, तुम चाय बनाओ पहले, कहकर सोमेश बाथरूम की ओर चला गया। भावना ने चाय बनाकर माँ जी को दी और 2 कप चाय लेकर कमरे में आ गई। सोमेश ने कहा, आज ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी निशा आ गई। कल रात उसने हमारी बातचीत सुन ली थी शायद। मुझसे माफ़ी मांगकर कहने लगी कि उसे हमारे आर्थिक हालात की कठिनाई का नहीं पता था। माँ ने उसे सब कुछ अच्छा है बता रखा था, वरना वो माँ से कोई रुपए नहीं लेती। इसमें से 20,000 वही रुपए हैं और 20,000 उसने जीजा जी से लेकर दिए हैं, ताकि हमें कहीं से उधार ना लेना पड़े। साथ ही वापस करने का कोई बंधन नहीं रहेगा। कह रही थी, माँ से कुछ मत कहना, जो रुपए वो उसे देती हैं उसी से सब हिसाब पूरा हो जाएगा। सोमेश, वो रुपए तो माँ जी ने निशा को सोने की चेन खरीदने के लिए दिए हैं, उसका क्या? भावना ने पलट कर पूछा। सोमेश ने जवाब दिया, वो कह रही थी कि उसके लिए व्यवस्था हो जाएगी, वो अपनी एफडी की अवधि पूरी होने पर ले लेगी। वैसे भी उसे कौन सी कमी है। अफसोस बस इस बात का है कि इस समय माँ ने हमारी ज़रूरत में देने के बजाय उसे देने में खुशी समझी। यह बोलकर सोमेश चुप हो गया। उसने निश्चय किया कि अब से वह 1,000 माँ को और 1,000 भावना को देगा, ताकि भविष्य में फिर ऐसी दिक्कत ना आए। वह उठकर माँ के कमरे की तरफ चला गया। भावना खुश थी कि इस तरह उसके ससुराल और मायके दोनों का मान बना रहेगा। मन ही मन निशा का आभार मान रही थी, जिसने अपनी समझदारी से रिश्तों को संभाल लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। लाइक का बटन अवश्य दबा दें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपने कमेंट भी लिखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।